अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उस्मान आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दें। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट सेल, मतलब पौधों के सेल। सेल को उर्दू में खुलिया कहते हैं और ये सेल जो है ये जानदारों की ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है। मतलब इसी से ही नए जानदार बनते हैं। और सेल को सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नामी साइंसदान ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने शहद का जत्था देखा और उसमें इस तरह की लाइनें लगी हुई थी, तो उसने कहा भाई ये सेल की बनी हुई हैं। तो तमाम जानदार जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं। जैसे मकान है, मकान बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है, तो मकान का सेल ईंट है। जैसे ईंटों रखने से मकान बन जाता है, इसी तरह ये सेल आपस में मिलते हैं तो एक पूरा जानदार बन जाता है। तो आज हमने पौधों का सेल पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे कि सेल की शक्ल कैसे होती है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो क्या क्या काम करती हैं। सेल वैसे बेसिकली तो बहुत छोटा होता है, इंसानी आँख से नज़र भी नहीं आता, लेकिन उसको मैग्नीफाई करके यह आपके सामने दिखाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं, इसी की जो सबसे बाहर वाली दीवार है उसको सेल वॉल कहते हैं, और इसके अंदर एक दीवार है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर एक और दीवार है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर ये आप देख रहे हैं एक वैक्यूल पड़ा हुआ, दरमियान में बहुत बड़ा वैक्यूल है, और एक साइड पे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया है, नीचे इसमें क्लोरोप्लास्ट है। तो ये एक इसकी सिंपल सी मतलब क्या है शक्ल है, और उसकी चीज़ों को भी लेबल किया गया है। आगे हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि ये चीज़ें किस किस काम आती हैं। सेल वॉल जो है, ये जो पौधे का सेल है ये उसको प्रोटेक्शन भी देगी और उसकी शेप भी बनाएगी। इसके अंदर जो पहली दीवार होती है उसको हम प्राइमरी वॉल भी कहते हैं, और जिसके अंदर एक और दीवार होती है उसको हम सेकेंडरी वॉल का नाम भी देते हैं। ये ख़ास किस्म के केमिकल से बनाई जाती है जिसको काइटिन का नाम दिया जाता है। सेल मेम्ब्रेन ये जानवर के सेल में भी होती है, पौधे के सेल में भी होती है। ये भी उसी तरह सेल की हिफाजत ही करती है। इसकी आगे 3 किस्में होती हैं, परमिएबल, नॉन परमिएबल और सेमी परमिएबल। परमिएबल ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से हर किस्म के जो काबिल नफूज़ मॉलिक्यूल होते हैं वो गुजर जाते हैं। सेमी परमिएबल में से कुछ गुजरते हैं, कुछ नहीं गुजर सकते। नॉन परमिएबल में से बिल्कुल कोई मॉलिक्यूल नहीं गुजरता। न्यूक्लियस, इसको सेल का दिमाग भी कहा जाता है। अगर ये सही हो तो सेल सही काम करता है, अदरवाइज सेल सही काम नहीं करता। इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा पड़ा होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसका छोटा सा हिस्सा। ऐसी दीवार जो न्यूक्लियस की हिफाजत करती है उसको न्यूक्लियर एनवेलोप कहा जाता है। इसके अंदर ये धागानुमा साख्तें होती हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं, और ये खसूसियत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र करते हैं। इनकी हर जानदारों के अंदर तादाद मुख्तलिफ होती है। इंसान के अंदर ये 46 होते हैं और बांदर के अंदर ये 48 होते हैं, और ये हमेशा जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं। आगे जी हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये एनर्जी को सबसे पहले एनर्जी बनाता है, फिर उसको स्टोर करता है और फिर पूरे सेल को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो सारे फंक्शन, सारे काम जो है आसानी से कर पाता है। आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी 2 किस्में होती हैं, एक रफ और दूसरा स्मूथ। इसका काम ये होता है जिसके अंदर जो मादा जात होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है। और लास्ट में हम पढ़ रहे हैं वैक्यूल। वैक्यूल ये सेल के अंदर खाली जगह को कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जिसके जितने भी फालतू मादे होते हैं वो सारे इस जगह पर जमा हो जाते हैं। ये पौधों के सेल में एक ही बड़ा वैक्यूल होता है दरमियान में, और जानवर के सेल के अंदर छोटे छोटे बहुत से वैक्यूल होते हैं। और ये जिस्म से जो फालतू मादे होते हैं, एक्स्ट्रा मादे होते हैं, मॉलिक्यूल वगैरह, वो इसमें जमा हो जाते हैं, और फिर हर जानदार में इसको ख़ास तरीके के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है।